जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। कल आपको भयंकर गिरावट, लगभग 300 से 400 500 पॉइंट तक की गिरावट खुलते ही, यानी कि सुबह मॉर्निंग के अंदर ही 9:15 पर आपको लगभग 400 पॉइंट्स की कम से कम गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो अभी तक आप कह रहे थे कि गिरावट नहीं हो रही है, गिरावट नहीं हो रही है, उसके पीछे का कारण भी सुन लीजिए। आज जो गिरावट नहीं हो रही थी उसके पीछे थी एक्सपायरी के बारे में आपको मालूम ही है कि बड़ा प्लेयर कितना पैसा बनाकर यहाँ से ले जाता है। उसने मार्केट को गिरने नहीं दिया। एक्चुअली में आज मार्केट गिरना था, लगभग 200 250 300 पॉइंट गिरना चाहिए था स्टार्टिंग में मॉर्निंग के अंदर ही, लेकिन नहीं गिरने दिया। कल की बात करें तो कल जितने भी आतंकवादी थे वो सब इकट्ठे हुए थे। जो मर चुके हैं उनको दफनाने में कल निकल गया टाइम, ठीक है। तो आज दिन का समय, लड़ाई एक्चुअली जो होती है वो रात के समय में ही होती है। अब इस समय की अगर बात करते हैं तो लगातार उधर से भी फाइटर जेट उड़ रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, ड्रोन लगातार आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड से। इंडिया ने भी अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में सूत्रों के द्वारा खबर मिल रही है। अब सूत्रों के द्वारा खबर जो मिलती है उसका इम्पैक्ट देखिए, पक्की खबर कैसे पता करें, खबर कैसी होगी, मार्केट गिरने वाली खबर है क्या नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया कि वो मार्केट अपने आप बता देता आपको। देखिए मार्केट की क्लोजिंग कितनी हुई, 24,209, ठीक है। अभी अगर देखें गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखें तो 24,907 रुपये, जो 23,907 का भाव यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 300 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ पर आपको इस समय देखने को मिल रही है। बात करें US 30 की, बढ़िया शानदार तेजी है। ग्लोबली मार्केट कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अमेरिकन मार्केट बढ़िया है। अमेरिकन मार्केट बढ़िया रहेगा ही, वो तो चाहेगा कि जितनी भी बढ़िया इकोनॉमी वाले देश हैं बढ़िया, वो क्या नीचे खिसकें, खासकर चाइना वगैरह, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानी का माहौल है, क्योंकि फाइटर जेट, अभी सुनने में ये आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर से फाइटर जेट रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो अब क्या पाकिस्तान नया गाजा बनने वाला है, ये सवाल यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी युद्ध, देखिए इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमने जो अटैक किया है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों पे किया है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर पाकिस्तान मान गया तो फिर उसको भीख कौन देगा, समस्या ये भी तो है ना। उसको भीख भी चाहिए ना, उसको फाइटर जेट चाहिए, पैसा चाहिए, वो तभी चाहिए, तभी मिलेगा जब वो लड़ाई करेगा। और लड़ाई करने के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो बन जाएगा गाजा या फिर यूक्रेन बनने वाला है। तो अब लगभग पाकिस्तान कितने साल पीछे पहुंच जाएगा, अगर 10-15 दिन 20 दिन लड़ाई होती है जी नहीं मालूम है, लगभग 10-15 साल पीछे। अगर ये लड़ाई 1-2 महीना खिंच गई तो लगभग 100 साल पीछे चला जाएगा पाकिस्तान। गाजा से भी बड़ी बुरी हालत होने वाली है पाकिस्तान की, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से अटैक नहीं कर रहा। उसको लग रहा कि अटैक हुए हैं, इधर उधर हो गए, हम तो बच गए ना। आर्मी वाले लोग सोच रहे हैं कि हम तो बच गए, हम पे तो नहीं किया ना, हम तो लड़ाई कर सकते हैं। जो आतंकवादी बच गए बेकार है, नहीं हम लड़ाई करेंगे, हम छोड़ देंगे मिसाइल, हम मिसाइल छोड़ देंगे। आतंकवादी ने मिसाइल छोड़ दी, वो कहीं छिप जाएगा जाके, लेकिन मरेगा कौन? आर्मी वाले। पाकिस्तान के और दूसरे लोग मरेंगे, वो तो छिप जाएगा जाके बंकर के अंदर, वो नहीं। उसको क्या है, अब ये आर्मी है, पाकिस्तान के लोग हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि जो यहाँ पर इस समय मिसाइल छोड़ी जा रही हैं ये आतंकवादी ही छोड़ रहे हैं कि हाँ हम लड़ाई करेंगे। मारा कौन जाएगा, समझ लीजिए, वो तो छिप जाएंगे बंकर के अंदर। जैसे कि पहलगांव के अंदर आए, वो मार के चले गए, पता नहीं कहाँ पर छिपे पड़े हैं। मारा कौन जा रहा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग मिली, यहाँ पर आए, सारा कुछ। अब देखिए दिक्कत परेशानी किसको हो रही है? पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान को बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। बड़े प्यार के शब्दों से समझाया गया था कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन उसकी बात ये समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ अभी घटित हुआ है, और कल बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी तो यही बता रहा है कि कल 300 400 500 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पर कल आपको देखने को मिल सकती है। अब ये कि क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है, अब युद्ध में अगर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने डिफेंस कर दिया। उसने 15 मिसाइल छोड़ी हैं, वो मिसाइल
ऐसी जगह गिरनी थी क्योंकि वहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं है। अब कश्मीर से प्यार है, जम्मू एंड कश्मीर से प्यार है पाकिस्तान को, तो वहाँ पर तो कुछ गिरना ही नहीं चाहिए था। वो तो कश्मीर वालों को मार रहा है। तो कश्मीर वालों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, कश्मीर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अपना है या इंडिया अपना है। वे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर कोई आर्मी वाला है, उसको पत्थर मारेंगे, उसको कंकड़ मारेंगे। अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं लगे तो भाई तुम्हारी तो राख मिलती जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोगों की। तो वो तो इस तरीके से मिसाइल छोड़ रहा है, लेकिन ये लोगों को समझ में बात नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि पाकिस्तान अपने लोगों का भी नहीं है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, इमरान खान की हालत देख लीजिए क्या करती है, बेचारा परेशान है, बीमार कर दिया अंदर की साइड में जाके, न जाने कितनी बीमारियां उसको लगा दी हैं। खाना भी किस तरीके का दिया जा रहा है मालूम नहीं है इमरान खान को। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर पूरे इंडिया को समझ में आ जाना चाहिए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान किस तरीके की हरकत कर रहा है। पाकिस्तान को सजा इतनी बड़ी मिलनी चाहिए कि रूह भी कांप जाए, इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का नामो निशान मिटना चाहिए। पहली बात तो बचने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, जहां पर इस तरह के आतंकवादी तैयार किए जाते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में कितने मासूम लोग हैं, जहां पर ये मिसाइल छोड़ रहा है, एयरपोर्ट को टारगेट कर रहा है, लोगों को टारगेट कर रहा है। ठीक है, एक दहशत का माहौल क्रिएट कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू पीटीआई न्यूज एजेंसी, जम्मू एंड कश्मीर वाज थ्रोन, देखिए डार्कनेस के अंदर चला गया, पावरफुल एक्सप्लोजन वर हर्ड नियर द एयरपोर्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम से ये सारी चीज़ें काउंटर भी कर दी गई हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए पाकिस्तान टारगेट जम्मू सिटी एयरपोर्ट इन अटैक। ठीक है, तो इनका टारगेट सुनिए क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर ये सायरन वर। देखिए अब लोग डर जाते हैं, सो नहीं पा रहे हैं यहाँ पर लोग। समझिए कि कैसी हालत करने के लिए तैयार है पाकिस्तान, कि लोग रात को सोते समय बड़ी दिक्कत परेशानी में है। तो क्या हाल होना चाहिए पाकिस्तान का, रहना चाहिए पाकिस्तान? आप बताइए ना कि पाकिस्तान को रहने का कोई हक है? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बचने का कोई मतलब नहीं है। जो इंडिया को इतना परेशान कर रहा हो, पहलगांव के अंदर आतंकवादी भेज रहा, वो भी हिंदू पूछ, हिंदू हो आप? नहीं हिंदू हो आप? हाँ ठीक है, मार देता है। ठीक है, तो आप समझिए कि कैसी हालत कर दी है। यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान का खात्मा ही होना चाहिए, बचने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। और ज़्यादा देखेंगे तो बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि देखिए जो पैसा खर्च होना चाहिए था लोगों की एजुकेशन के अंदर, वो यहाँ पर क्या है कि बजट को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर सारा पैसा किस पे खर्च किया जा रहा है? किस पे खर्च किया जा रहा है? आतंकवादियों पे। तो ये पाकिस्तान तो क्या हो गया, मतलब एक प्रकार से वायरस बन गया है। अगर हकीकत में देखें ना, वहाँ पर लोगों को एजुकेशन किस चीज़ की दी जा रही है कि भाई लड़ना है आपको, ज़बरदस्ती कैंप खोले जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए कैंसर बन चुका है, इसका खात्मा होना ही ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो जहाँ पर भी कैंप दिखाई दे रहे हैं, आर्मी वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भी इस तरीके के लोग हैं जो इंडिया के बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से मार दिया जाए। छोड़ने का कोई मतलब नहीं। अगर इनको छोड़ोगे ये फिर अटैक करेंगे। देखिए कल अभी तक हम सिर्फ यही दिखा रहे थे कि हमने अटैक किन पर किया है, आतंकवादियों पर, लेकिन ये माना क्या? नहीं, कल ही काम खत्म करके आना चाहिए था। वो 15 जो 30-25 मिनट जो ली हैं, 25 मिनट नहीं लेनी चाहिए थी, वो 2 घंटे 25 मिनट लेनी चाहिए थी, और अच्छी तरह से धोना चाहिए था, उसके बाद बात करते। उसमें आर्मी उर्मी सबको उड़ा देना चाहिए था, छोड़ने का कोई मतलब नहीं। जब पता चल गया कि आर्मी पूरा सपोर्ट कर रही है आतंकवादियों का, आर्मी लेकर उनको कंधे पे जा रही है, तो आर्मी को पहले मारो ना, आर्मी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी बिहेविंग लाइक हमास टेरर ग्रुप। ठीक है, यूजिंग चीप रॉकेट्स। ठीक है, तो सारी बात यहाँ पर करते हैं। तो जो लोग हैं बॉर्डर के पास, जितने भी लोग रहते हैं, उनके अंदर एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है डर का। ठीक है, तो और मिला के यहाँ पे देखते हैं कि फाइटर जेट जो अभी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उड़ गए हैं। अब ये देखिए पाकिस्तान के अंदर कितना अभी डिस्ट्रॉय करके ही और करना चाहिए। जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से गोला बारूद मिसाइल उड़ सकती है, मतलब उनकी ऐसी हालत कर दो कि मिसाइल उड़ाने तक की उनकी हालत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं उनको ख़त्म करो पहले, बचने का कोई मतलब। जी सरकार को मारो पहले। पाकिस्तान की सरकार का रहना खतरनाक है, ठीक है, सबसे पहले उसी का ख़त्म होना चाहिए, बचने का कोई मतलब नहीं है।